आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डीएनए की टाइप्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए की 3 फॉर्म है, मतलब डीएनए 3 फॉर्म में पाया जाता है, 3 तरीके के स्ट्रक्चर बना सकता है। एक फॉर्म है ऐसे ए बी सी डी, ठीक है, जेड 5 है मोस्टली, लेकिन ये 3 फॉर्म हम पढ़ते हैं। इनमें से भी असली जो हम डीएनए को पढ़ते हैं बस बी में, लेकिन कभी इन 2 फॉर्म्स को हम साथ में ले लेते हैं। लेकिन मेन जो हमारा डीएनए का मकसद होता है, या जब भी हम डीएनए की बात करते हैं, तो वो होती है इस बी फॉर्म वाले डीएनए की बात हम कर रहे होते हैं, और हमारा काम जो भी हम चीज़ें स्टडी करते हैं ये बी फॉर्म पे है। लेकिन यही बी फॉर्म कभी इन 2 फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो वो कब होता है? ए फॉर्म और जेड फॉर्म। जब हमारे सेल के सराउंडिंग में या डीएनए के सराउंडिंग में सेल का जो इन्वायरमेंट है वो जब डिहाइड्रेटेड हो, मतलब वाटर कम क्वालिटी में, ठीक है, लो लो क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसमें तब ये डीएनए कौन सी फॉर्म ले लेगा? ये ए फॉर्म ले लेगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डिहाइड्रेटेड फॉर्म, डी डिहाइड्रेटेड फॉर्म नहीं, सॉरी, डिहाइड्रेटेड इन्वायरमेंट, ENV याद रखो बस। डिहाइड्रेटेड इन्वायरमेंट होगा तो डीएनए के फॉर्म में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये जेड कब? जब आपने सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है या डीएनए के सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है उसको आपने साल्ट से रिच बना दिया, हाई साल्ट कंसंट्रेशन बना दी, तो ये डीएनए जेड फॉर्म की शेप ले लेगा, ठीक है। हाई हाई साल्ट हाई साल्ट इन्वायरमेंट, ठीक है, हाई साल्ट इन्वायरमेंट। और ये है हमारा नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन, मतलब जो हमारे पास ऑप्टिमम कंडीशंस होती है। नॉर्मल कंडीशन में ये डीएनए जब इस कंडीशन को आप वेरी करेंगे, चाहे साल्ट से करेंगे तो जेड फॉर्म ले लेगा, अगर आप वाटर को लॉस कर देंगे, वाटर की कमी करेंगे, तो ये ए फॉर्म ले लेगा डीएनए। तो इसके बारे में हम इनका स्ट्रक्चर थोड़ा समझेंगे, इनको पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना इनको इसमें से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं जो डीएनए के अंदर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हेलिक्स की सेंस क्या है। हेलिक्स का सेंस, जो हेलिक्स सेंस हमने देखना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है इनमें इनमें डायमीटर क्या रहता है, ठीक है, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर क्या रहता है। फिर देखते हैं हम रिपीटेड यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है, रिपीटिंग यूनिट्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमने देखना है कि बेस पेयर्स, एक हेलिक्स के अंदर बेस पेयर्स कितने होते हैं। बेस पेयर्स पर हेलिक्स, या हेलिक्स टर्म लिखो, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है बेस पेयर्स कितने, तो बेस पेयर कितना राइज होता है, ठीक है, या हेलिक्स कितना बढ़ता है। बेस पेयर राइज राइज पर हेलिक्स, सॉरी, या हेलिक्स राइज, हेलिक्स हेलिक्स केसरी कितना राइज होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखना है। इसमें देखना है कि ये जो ग्लाइकोसिडिक कन्फर्मेशन होती है, ग्लाइकोसिडिक कन्फर्मेशन, ग्लाइकोसिडिक कन्फर्मेशन, अभी हम ऐसे थोड़ा
रटामार जैसा लगता है, लेकिन हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे समझ आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे शुगर पकर, शुगर PUCKER, ठीक है। ये शुगर पकर क्या है ये हम देख लेंगे। उसके बाद आते हैं इनकी जो ग्रूव्स होती है, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव, ठीक है। माइनर ग्रूव बहुत सारे आप बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो इसको वो बना लेते हैं, बेस पेयर टिल्ट, बेस पेयर टिल्ट हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, पता लग जाएगा। तो अब हम देखना इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो पता लग जाएगी ये क्या चीजें हैं। तो इसकी अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हमारे पास जो DNA है, ये हमारे पास ओरिजिनल एंड स्टेबल, ठीक है, DNA जो हमारे पास मेन DNA की फॉर्म है। ठीक, इसमें थोड़ा जब हम हाइड्रेटेड इन्वायरमेंट का करते हैं या सराउंडिंग से वाटर ले लेते हैं, तो ये ऐसा फॉर्म ले लेता है कुछ, ठीक है, ऐसे चौड़ा चौड़ा बन जाता है वो। ये मतलब ये बिल्कुल कंडीशंस के हिसाब से है ना, तो हमने वैसे ही समझना है कि इसमें चेंजेस क्या आती हैं, ज़्यादा खास नहीं है इसमें। तो ये इस तरीके का कुछ इन्वायर ये बना देता है। ठीक है, ये इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना देता है, ऐसा ऐसा। ये बन जाता है ऐसा स्ट्रक्चर DNA का चेंज होके, ठीक है। अब क्या है देखो, चेंजिंग तो आई है ना, इससे इसमें चेंजिंग, इससे इसमें चेंजिंग आई है। तो हम देखते हैं, हमने पढ़ा हेलिक्स सेंस, हेलिक्स का सेंस क्या होगा। ये जो होता है इसका सेंस होता है ये मतलब क्लॉकवाइज, तो राइट हैंडेड होता है, ठीक है। ये होता है राइट हैंडेड, ठीक है। हमारा जो मेन फॉर्म है DNA की, बी फॉर्म सबसे, ये क्या है, इसको आप गुड लिख लो, यही हमारे लिए अच्छा है। तो ये भी है राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, लेकिन जब जेड फॉर्म में ले लेता है तो ये लेफ्ट हैंडेड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। ये जेड फॉर्म लेफ्ट हैंडेड फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद हमने देखा डायमीटर, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होता है, मतलब यहां से यहां तक इसका डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है ये 23 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। 23 एंगस्ट्रॉम हमारे DNA का डायमीटर होता है, इसको होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जेड DNA का जो डायमीटर होता है वो होता है 18 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये इसमें रिपीटिंग यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स, यूनिट्स क्या होता है, वो चीज जिन जिन छोटी छोटी चीजों से वो बड़ी चीज बनती है। तो यूनिट्स या मोनोमर्स, तो हमने देखा था कि DNA किन यूनिट से बनना है, न्यूक्लियोटाइड से। तो रिपीटेड यूनिट्स, इसमें जब जुड़ते हैं ये बनाने के लिए, जब वो यूनिट्स जुड़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं, तो वो सिंगल करके जुड़ते हैं, एक एक, ठीक है। वन रिपीटेड यूनिट्स इसमें वन है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी वन करके एक एक जुड़ता है, ठीक है, वन। और इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होता है वो टू करके जुड़ते हैं, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड भी एक साथ एक ही जगह पे जुड़ सकते हैं आसपास, आसपास में, तो टू, ठीक है।
इसके अलावा क्या है, बेस पेयर पर हेलिक्स। बेस पेयर पर हेलिक्स में कितना है, मतलब ये है कि ठीक है, ये देखना, ये जो है ये हेलिक्स कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है ना, इसको ये इसको हम देख लेंगे, हमें क्या, ये यहाँ से ट्विस्ट हुई ना, यहाँ से ट्विस्ट हुई यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से इसने सेम वही चीज ली, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये, फिर उसी से वैसे ही चलेगी, उसी सेंस में, मतलब शेप, इसकी यूनिक शेप कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है, ये हेलिक्स, इसका, ठीक है, ये है इसकी हेलिक्स की शेप, मतलब एक यहाँ से यह बनाता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से आप देख लो इसको, यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से फिर यही वाली ट्विस्ट लेता है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से इसको हेलिक्स कहते हैं, ठीक है, इसको हेलिक्स कहते हैं। तो हेलिक्स के मुकाबले में ये जो हमारा जो, इसको याद रखिए, हमारा जो मेन डीएनए है ये 10.4 बेस पेयर पर हेलिक्स राइज होता है, ठीक है, ये जो है ए फॉर्म हेलिक्स से, एक हेलिक्स से दूसरी हेलिक्स तक कितना राइज होता है, 10.4, इसमें ना बुक्स में आपको थोड़ा सा क्या होगा, वेरिएशन होगी, 0.4 या 0.5, ठीक है, तो आप उसको, उसकी टेंशन नहीं करनी, ये ये एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स तक कितना करता है, राइज करता है, तो ये यहाँ से ये 11, ठीक है, या 10.9 आपको दिया होगा, ठीक है, तो ये 11 बेस पेयर पर हेलिक्स, एक हेलिक्स में 11 बेस पेयर होते हैं, यहाँ पे 10.4 या 5 भी कहीं दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे होता है 10.8, ठीक है, बेस पेयर पर हेलिक्स, ठीक है, एक हेलिक्स में, ठीक है, एक देखना याद रखना, एक है बेस पेयर पर हेलिक्स, ठीक है, ये हमने हेलिक्स बनाई, एक होती है बेस पेयर राइज, ठीक है, यहाँ उसी को कहते हैं हेलिक्स राइज। अब ये है, ये आ गया यहाँ पे, वो क्या है, ये आ गया जी, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहे हैं बनने के लिए, ये एक बेस जुड़ी, ठीक है, और दूसरी बेस इसके सामने जुड़ी, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोटाइड की दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े अपोजिट में, तो उनकी बेसिस आ गई, बेसिस के थ्रू जुड़े तो बेस पेयर्स कहते हैं उनको, ठीक है, दो, एक इस साइड में एक उस साइड में। तो अब दूसरी इसके किस डिस्टेंस पे है, या दूसरी इसके किस डिस्टेंस पे जुड़ेगी, ठीक है, उसको कहते हैं बेस पेयर राइज, ठीक है, ये बेस पेयर हेलिक्स है, लेकिन ये है बेस पेयर राइज, हाँ ये हमने सामने लिखा, हेलिक्स राइज या बेस पेयर, बीपी हम शॉर्ट में लिखते हैं, बी पी राइज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बेस पेयर 3.4 बेस पेयर क्या होते हैं, राइज होते हैं हमारे इस डीएनए में, हमारे नॉर्मल डीएनए में 3.4 बेस पेयर राइज होते हैं, और इसमें क्या होता है, 3.4 बेस पेयर, इसमें होते हैं 3.2 स्पेस
एक और दो बेस के बीच में इनमें 2.3 मतलब ये डिस्टेंस है। एक बेस दूसरे बेस पे किस डिस्टेंस पे जुड़ेगी 2.3। इस तरीके से ये यहाँ पे जो है z में क्या होगा, एक बेस दूसरी बेस से जुड़ेगी 3.4, ये 3.8 के डिस्टेंस से जुड़ता है। ये चलो आप लिख लो 3.7 जोड़ लिखो या 3.8 सेम है, ठीक है। ये बुक्स थोड़ी वेरी करती हैं कभी। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप इसकी मेन याद रखना ना, तो इनकी खुद ब खुद याद हो जाएगी। आपको दो की याद होगी, तीसरे की बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में निकल जाएगा। ये थोड़ा आपको स्ट्रक्चर से समझ आएगी, वैसे रट्टा मारने से जितना भी याद होगा, जब क्वेश्चन सामने आता है तो ये सब चीजें एक जैसी दिखती हैं, तो वहाँ डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ठीक है कि आप इस चीज को पहले समझे कि ये है बेस पेयर राइज, ये एंगस्ट्रॉम याद रखना। अगर इसको नैनोमीटर में करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, नैनोमीटर बन जाएगा, ठीक है। अगर नैनोमीटर दिया होगा, सिर्फ आपने पॉइंट को हटाना है। तो इस तरीके से ये है एंगस्ट्रॉम, ये 10.4 एंगस्ट्रॉम बेस पेयर जो राइज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, ग्लाइकोसिडिक कन्फर्मेशन। ग्लाइकोसिडिक कन्फर्मेशन हमने जब न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था, हमने बताया कि ये जो बेस होती है ये है, ठीक है, शुगर, ये है फॉस्फेट, यहाँ पे बेस जुड़ती है, ठीक है। हमने वहां पे बताया था कि ये है NH2, ठीक है, H, ये है, अगर ये पायरमेडिन है, ये अगर पायरमेडिन है तो वो हमेशा एंटी रहेगी, ये डबल बॉन्ड वो इस साइड रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक कन्फर्मेशन, ठीक है। ये बॉन्ड कौन सा था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसकी जो इसी को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक कन्फर्मेशन। ये बेस जो है इस ग्लूकोज के किस साइड में है, ये अभी एंटी में है, ठीक है। इस साइड होगी तो सिन। तो इसी तरीके से ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है यहाँ पे है, ये एंटी होती है, इसमें भी एंटी होती है, ठीक है। इसमें प्यूरिन होगी तो सिन होगी, SYN, मतलब इस साइड होगी, शुगर की साइड होगी। और अगर पायरेमेडिन होगी, तब भी हमने बोला था कि पायरेमेडिन हमेशा एंटी होगी, वो डबल बॉन्ड इस साइड होगा, न के शुगर की साइड में होगा, डबल बॉन्ड O। तो ये प्यूरिन एंटी, पायरेमेडिन PYRAMIDINE, पायरेमेडिन एंटी होगी, यहाँ पे प्यूरिन सिन होगी, इनमें एंटी एंटी रहती है। अब शुगर पकर, ठीक है, शुगर पकर क्या होता है, शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर है, तो हम कार्बन नंबर 5 के रेफरेंस में देखते हैं कि ये प्लेन के किस साइड में है, ठीक है। प्लेन के, ये है कार्बन नंबर 5। अब इसकी प्लेन हमने खींच ली, इसको ऐसे, ये प्लेन, ये ऐसे खींच ली हमने। अब ये यहाँ से प्लेन है, ये ऊपर है या नीचे है, ठीक है, ये ऊपर है प्लेन के या नीचे है, कहते हैं पकड़। अगर ऊपर है तो मतलब ऊपर मीन्स अंदर की तरफ है तो एंडो, अगर नीचे बाहर की तरफ है तो एक्सो, ठीक है। अब ये कार्बन नंबर के हिसाब से देख लो, यहाँ पे शुगर पकड़, यहाँ पे होता है C3 एंडो, यहाँ पे होता है C2 एंडो, ठीक है। ये याद रखना आपने, ये C2 एंडो C3 एंडो दोनों होते हैं यहाँ पे, C3 एंडो C2 एंडो, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये आ गया कार्बन नंबर 5, ठीक है। ये जुड़ा इधर कार्बन नंबर 4 से, यहाँ पे 3 जो है ये अंदर की तरफ है, एंडो। फिर कार्बन नंबर 2 प्लेन पे आ गया, फिर ये आ गया
कार्बन नंबर 1, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, आई समझ, ठीक है, C5 4 3 2 एंड 1। अब इस तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पे होगा कार्बन नंबर 5, ये होगा 5 है ना, ये 4, ये होगा 3, ठीक है, और ये 2 होगा एंडो, फिर 1, ठीक है, यहाँ पे 3 एंडो है, सीधा रख लेंगे इसको, आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये आ गया 1, यहाँ है 3 एंडो, यहाँ पे है 2 एंडो, ठीक है, कार्बन नंबर 1, यह 2, यह 3, इसके साथ जुड़ा है, यह 4, यह 5, ठीक है। अब याद रहना चाहिए कि इसमें है C2 एंडो, इसमें है C3 एंडो, ठीक है, इसमें, हाँ इसमें दोनों हैं, ठीक है, C2 भी एंडो, C3 भी एंडो, प्लेन के अंदर वाली साइड होंगी। इसके बाद क्या आता है, मेजर ग्रूव, इसको आपने समझना है। यहाँ पे ये है, ये जो बड़ा अंदर की तरफ इसका गैप है, ठीक है, ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप, ये वाला गैप, इसको कहते हैं मेजर ग्रूव, मेजर ग्रूव, ठीक है, इसको कहते हैं मेजर ग्रूव। और ये इस साइड जो अपोजिट साइड है छोटा सा, इसको कहते हैं माइनर ग्रूव, और अपोजिट में है माइनर ग्रूव, ठीक है, माइनर ग्रूव। तो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव, अगर इसमें देखेंगे हम C2 की बात करेंगे अपने मेन, ठीक है, तो इसमें होती है मेजर ग्रूव होती है इसमें, ये देखो कैसे वाइड है, मेजर ग्रूव ये है, वाइड है और नैरो है, ये वाइड है और डीप है, ये वाइड है, इसके मुकाबले में ये चौड़ी है और डीप है, तो इसको कहते हैं हम वाइड, वाइड और डीप है, ठीक है। और ये माइनर ग्रूव, ये नैरो है, ये नैरो है। अब हमने स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन ये भी थोड़ी डीप होती है, डीप ये भी होती है, लेकिन इसके मुकाबले में नैरो होती है, ठीक है, तो है ना नैरो, ये बिल्कुल छोटी नैरो है, ये वाइड है, ठीक, ये डीप होती है, लेकिन इस नैरो के हिसाब से ये थोड़ी डीप होती है, ठीक है, वाइड डीप NERO, नैरो और डीप होती है, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे तो इसकी लेकिन कौन सी है, माइनर ग्रुप, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसकी बात करेंगे अगर हम, तो ये नैरो होती है और डीप होती है, इसकी मेजर गुरु जो है ये है नैरो है लेकिन डीप है, ठीक है। और इसकी जो अगर आप बात करेंगे मेजर ग्रुप किस जेड फॉर्म की, तो ये सीधी फ्लैट है, ठीक है, सीधी फ्लैट याद रख लो, ठीक है, सीधी फ्लैट। अगर माइनर ग्रुप की बात करेंगे, ये माइनर ग्रुप, ये है इसकी माइनर ग्रुप, ठीक है, ये इसकी माइनर ग्रुप, माइनर ग्रुप, तो ये माइनर ग्रुप क्या है, ये यहाँ पे ये थोड़ी वाइड है, ठीक है, ये नैरो है, ये वाइड है, लेकिन ये शैलो है, शैलो होता है सुपरफिशियल, थोड़ा सरफेस पर ही, ठीक है, तो ये क्या है वाइड शैलो, याद रखना इस चीज को आपने परखना है, ये नैरो, ये वाइड है, ये नैरो है, डीप है, ये वाइड है और शैलो है, सरफेस सुपरफिशियली है, ठीक है। ये यहाँ से वैसे आप रटा मारेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे समझो ये है, ये नैरो है और ये सॉरी वाइड है और शैलो है सुपरफिशियल, ठीक है। ठीक है, ये आ गया मेजर ग्रुप, ये आ गया,
इसकी नैरो और डीप दोनों, वाइड, डीप, नैरो, डीप, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें अगर इसकी माइनर ग्रुप की बात करें, इसको हमने मेजर ग्रुप मान लिया, मेजर ग्रुप मान लिया, क्या ये है मेजर ग्रुप, ठीक है, बड़ी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अब ये नैरो, ये वाली जो है माइनर ग्रुप, माइनर ग्रुप, तो इसमें जो माइनर ग्रुप होती है जेड फॉर्म में, ये होती है नैरो और डीप, ठीक है। ये फ्लैट है, सीधा फ्लैट, ये नैरो और डीप है, नैरो और थोड़ी डीप अंदर की साइड, डीप मीन्स ये गहराई में, ठीक है, ठीक है। तो ये है मेन जो चीजें हमने इसमें पढ़ी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी टाइप्स ऑफ डीएनए में। अगर इसकी हम बात करेंगे, बेस पेयर टिल्ट, इसमें होता है 20 डिग्री, चलो इसको देखें, इसमें होता है 6 डिग्री, इसमें होता है 7 डिग्री। अब ये बेस पेयर टिल्ट क्या होता है, मतलब ये है बेस, ये है न्यूक्लियोटाइड हमारा स्कूल, इसके साथ ये बेस जुड़ी है, ठीक है, हमने देखा इसके साथ ये बेस जुड़ी है, ठीक है ना। अब ये अगले वाली बेस से किस टिल्ट पे है, ठीक है, ये ऐसे हैं सीधी, अगर यहाँ से देखेंगे आप, ये आगे नीचे, ये थोड़ा यहाँ से ऊपर, ठीक है, यहाँ ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है, या ये ऐसे हैं या ऐसे हैं, इस साइड के इस टिल्ट के हिसाब से, ये टिल्ट कैसा है यहाँ पे, तो ये इजी है, ठीक है। तो ये जो स्टेबल टिल्ट रहता है हमें, यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे हमारे डीएनए में होता है 6 डिग्री, और यहाँ पे होता है 7 डिग्री, और ये बेस पेयर टिल्ट है, टिल्ट मतलब ये बेस इसका दूसरे बेस के साथ ये किस पोजीशन में है, ठीक है, क्या ये सीधी है ऐसे, या ये टेढ़ी है, या ये ऐसी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इतने इनफ है हमारे ए बी एंड जेड फॉर्म डीएनए के बारे में। थैंक यू।